कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया (KCCI) LG इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर ऑल इंडिया के पॉप कॉन्टेस्ट 2023 का आयोजन किया गया। आज मुंबई के सोफिया भाभा ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ कॉन्टेस्ट का रीजनल राउंड, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 17 वोकल और 15 डांस थे। वहां मौजूद के पॉप प्रशंसकों ने प्रतियोगियों का उत्साह बहुत बढ़ाया। इस साल पूरे भारत से 11,071 टीमें भाग ले रही हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी रही। यह आयोजन करीब 6 महीने में पूरी होगी, जिसे 4 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन रीजनल राउंड, सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले। ऑनलाइन क्वालिफायर राउंड 26 अप्रैल से 13 मई तक आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे भारत से 11,071 टीमों ने भाग लिया। ऑनलाइन राउंड से चयनित प्रतिभागी 11 शहरों में आयोजित होने वाले रीजनल राउंड में भाग लेंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल, कोहिमा, लखनऊ और ईटानगर में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय दौरों में प्रतिभागी कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के लिए कमर कस रहे हैं। रीजनल प्रीलिमिनरी से चयनित सिंगिंग और डांस कैटेगरी के हर विजेता को जुलाई के अंत में दिल्ली में होने वाले सेमीफाइनल में भाग लेने का मौका मिलेगा। सेमीफाइनल के 10 विजेता 5 सिंगिंग, 5 डांस के पॉप अकादमी के जरिए एक्सपर्ट से ट्रेनिंग मिलेगी। फाइनल जीतने वाले विजेता को पुरस्कार के तौर पर कोरिया का दौरा कराया जाएगा। दिल्ली सेमीफाइनल और फाइनल राउंड दोनों की मेजबानी करेगा। इवेंट का फाइनल राउंड कोरिया के प्रसिद्ध के पॉप कलाकार बैंड के साथ G20 शिखर सम्मेलन का जश्न मनाने के लिए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया के निदेशक होंग इल योंग ने कहा कि पॉप सिर्फ कोरियाई पॉप सॉन्ग नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम बन गया है। भारत में भी कई ऐसे युवा हैं जो के पॉप को पसंद करते हैं और इसमें टैलेंटेड हैं। हम एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहां कोरिया और के पॉप से प्यार करने वाले भारतीय युवा मंच पर खड़े हो सकें, शो का आनंद ले सकें और अपने सपनों को आगे बढ़ा सकें। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रतिभागी और दर्शक के पॉप और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद को समझने, प्यार करने और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम होंगे। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के प्रबंध निदेशक जियोन होंग जू ने कहा, यह कहने का समय आ गया है कि के पॉप ने आखिरकार भारत में अपनी जगह बना ली है। कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत के साथ के पॉप प्रतियोगिता की सहमेजबानी करने पर हमें बेहद खुशी हो रही है। हमें खुशी है कि हम युवाओं को उनके जुनून को जीने के लिए एक सही मंच दे रहे हैं। के पॉप एक वैश्विक सनसनी बन गया है और भारतीय युवाओं को लगता है कि के पॉप उनकी पीढ़ी के साथ प्रतिध्वनित होता है। हमें खुशी है कि 10,000 से अधिक टीमों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी हैं और कई लोगों ने रुचि दिखाई है। भारतीय के पॉप प्रतियोगिता KCCI द्वारा प्रतिनिधि कार्यक्रमों में से एक 2011 से इस वर्ष इसके 13वें संस्करण तक हर साल लगातार आयोजित की जाती रही है। कोविड-19 महामारी की वजह से इसे 2021 और 2022 में ऑनलाइन आयोजित किया गया था, लेकिन इस वर्ष की प्रतियोगिता को फिर से बड़े पैमाने पर ऑफलाइन उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। ये प्रोग्राम है ऑल इंडिया के पॉप कॉन्टेस्ट, ये प्रेजेंटेड बाय LG। तो ये कॉन्टेस्ट जो होता है हर साल होता है। ये हमारा 10वीं साल है जो हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे के पॉप के बारे में इन जो कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं वो या तो डांस करते हैं या तो सॉन्ग्स गाना गा के कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं। तो इनमें से जो विनर है वो फाइनल्स में जाते हैं। ये टाइम तो सेमीफाइनल्स है, तो द विनर विल गो टू सेमीफाइनल्स जो दिल्ली में होगा। या एंड उसके बाद जो भी वहाँ के विनर है उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि ट्रेनिंग मिले डांस या एंड शायद वोकल सिंगिंग भी ट्रेनिंग होगा उनका। और फिर वहाँ से देयर विल बी अ ग्रैंड फिनाले, जहाँ पे ये सब जो चोजन फ्यू है उनको वहाँ पे कम्पीट करके जो सबसे बड़ा विनर है उनको आई थिंक उनको प्राइज मिलेगा, जो अ ट्रिप टू कोरिया। और किसके माध्यम से हो रहा है, मतलब कौन ऑर्गेनाइज किया है, किस कंपनी की तरफ? This is organized by KCCI, that's Korean Cultural Center India, and this year उनका स्पॉन्सर है LG। और कितने दिनों का ये प्रोग्राम और कितने बच्चों ने या कितने लोगों ने इसमें भाग पार्टिसिपेट किया? ये एक्चुअली
आज का जो इवेंट है 1 दिन का इवेंट है, पर इसके पहले जो था ऑनलाइन ऑडिशंस था। तो ऑनलाइन ऑडिशंस होता है या तो 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक होता है। तो आज का जो इवेंट है इट्स रीजनल्स। तो रीजनल्स में आज हमारे 31 टीम सिलेक्ट हुए हैं। तो 31 टीम से 1 सिंगर एंड 1 डांस टीम विल बी सिलेक्टेड, जो जाके दिल्ली में compete करेंगे सेमीफाइनल्स में। आज जो यहाँ पे जीतेगा उसको क्या आज यहाँ पर उन्हें प्राइज़ दिया जाएगा या डायरेक्ट दिल्ली में ही होगा? नहीं, उनको उनका जो रिजल्ट्स जो है हम आज अनाउंस नहीं करने वाले हैं। सॉरी, उनका रिजल्ट्स अनाउंस करेगी कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया। Hi everyone. So this is a program organized by Korean Cultural Center India and ये हर साल होता है। काफ़ी साल हो गए, आई थिंक 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। और हर साल कैसे होता है कि हर रीजन में, मतलब हर स्टेट में ये कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट यानी कि सिंगिंग एंड डांसिंग, बट सिंगिंग एंड डांसिंग टू K-pop सॉन्ग्स एंड ऑन K-pop कोरियोग्राफी, दैट इज़ द क्राइटेरिया। और जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये हर रीजन में पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करने के बाद जो फिनालिस्ट या विनर्स होते हैं वो दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली में फिनाले होता है। और पहले ऐसा होता था कि वहाँ पे जो विनर्स होते थे उनको साउथ कोरिया भेजा जाता था बाकी कंट्रीज़ के साथ compete करने के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि हमें कल्चरली वी वांट टू कम टुगेदर and we want to be closer to South Korea. That is the objective. And ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये काफ़ी कंट्रीज़ में हो रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में भी हो रहा है। पहले इतना क्राउड नहीं हुआ करता था, बट अभी इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है इस इवेंट में कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुंबई 32 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। सो दैट्स बिग थिंग फॉर मुंबई। जो यंग जनरेशन है तो वो इस कल्चर से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, स्पेशली विद K-pop, बिकॉज उनका म्यूज़िक ऐसे ग्रूवी, यंग, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, जो यंग जनरेशन को रिलेट कर पाता है। दैट इज़ वाई जो यंग क्राउड है, यंग जनरेशन है, इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। बट ऐसे बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज जो म्यूज़िक है इनका वो यंग है, इसका मतलब ये कि यंग जनरेशन ही इसमें पार्टिसिपेट करती है। ऐसे काफ़ी ऑडियंसेस है हमारे देश में, मुंबई में भी, जो इसमें मतलब दे आर नॉट यंग, दे आर इनटू देयर लेट 20s, अर्ली 30s, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, लाइक ऑफिशियल, अनऑफिशियल। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ग्रुप हो या कोई भी म्यूज़िक ग्रुप, बॉय बैंड हो या बॉय गर्ल बैंड हो, उनके रिलेटेड कुछ इंटरेक्शंस हो उनके फैंडम्स में, तो उसके रिलेटेड वो लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर्स मनाते हैं। तो ये सब कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से इट्स नॉट जस्ट हेल्पिंग अस टू बी नियरर टू साउथ कोरियन कल्चर, बट एक हारमनी भी बढ़ रही है इन द यंगर जनरेशन एंड ऑल्सो इन द जनरेशन ऑफ late 20s, early 30s. Like I am in my late 20s, so even I enjoy K-pop. So that is the. तो इसका फाइनल विनर तभी घोषित किया जाएगा जब भी वंस ऑल दी कंटेस्टेंट्स परफॉर्म, उसके बाद इसका फाइनल विनर घोषित किया जाएगा। और जो भी विनर्स होंगे वो लोग दिल्ली जाएंगे compete करने के लिए, बाकी के जो स्टेट्स के जो विनर्स होंगे उनके साथ compete करने के लिए। हम लोग हम लोग का ग्रुप का नाम फैंडम्स क्रू है। हम लोग 2015 से कर रहे हैं और ये K-pop हमारे लिए भी एक नया जॉनर था, हम लोग ने कभी किया नहीं था। हम एज अ हिप हॉप डांसर्स थे। फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग ने हमें इंट्रोड्यूस किया K-pop के रिगार्डिंग। हमारा फर्स्ट था BTS, तो BTS के गाने के थ्रू हमने शुरुआत की K-pop की जर्नी। फिर हमें बहुत मतलब वीडियो से जो है प्यार व्यार मिला उसके रिगार्डिंग, और फिर बाद में हम धीरे धीरे इवेंट्स करने लगे और फिर 2015 में हम फाइनल्स तक पहुँचे। फिर हम जीत नहीं पाए थे, बट अगले साल हम जीते, सेकेंड प्लेस आए हमने। और बहुत सारा हमें एक्सपोजर मिला, कोरियन कल्चर के बारे में समझ में आया, कोरियन दोस्त बने, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिली कोरियन कल्चर के बारे में। अब देखो, हम 2-3 बार तो दिल्ली जा चुके हैं फाइनल्स में, इस बार भी कोशिश करेंगे कि दिल्ली जा सके हम पूरी कोशिश करें। मेहनत किया है मेरे लड़कों लोग ने, उन लोग ने बहुत मेहनत किया प्रैक्टिस में।
आज सुबह भी हम कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि हम जीते, हम फाइनल्स तक पहुँचे। मुंबई के उसके लिए खाली नहीं बट इंडिया के सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना बहुत ही आसान है। अगर आप नेशनल लेवल पे जाते हो तो वहाँ से आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर इसलिए मिलता है क्योंकि ये टेक्निकली आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल लेवल तक देता है। अगर यहाँ पर मैं इंडिया में जीतता हूँ तो मैं साउथ कोरिया के लिए सिलेक्ट होता हूँ, जहाँ पर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो के पॉप कल्चर में अगर किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि दे आर गुड इनफ, मतलब उनको डांस करना आता है या सिंगिंग करने आता है, वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए और अच्छे से आगे तक बढ़ सकता है। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सॅन सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।